प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 4F के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 4F में जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग मानेंगे माना संख्या बराबर यक्स। सबसे पहले तो यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना दो क्रमागत सम संख्याएं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं 2x, 2x प्लस 2 हैं। ठीक, माना दो क्रमागत सम संख्याएं जो है वो हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे एक तो आपका 2x है और एक आपका है 2x प्लस 2। ठीक है, ये आपकी दो क्रमागत सम संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे गुणनफल दे रखा है, यहाँ पे गुणनफल दे रखे हैं 528। हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, दो क्रमागत सम संख्याएं अगर कहें तो आप 2x, 2x प्लस 2 मानेंगे। अगर यहाँ पे तीन क्रमागत सम संख्याएं कहता तो 2x, 2x प्लस 2 और तीसरी हमारी संख्या होती 2x प्लस 4। ठीक है, ये आपकी जो हो जाएगी क्रमागत सम संख्याएं। तो फिलहाल यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्याएं कह रहा है, तो यहाँ पे हमने माना है 2x, 2x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद हमसे कहता है संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें संख्या निकालना है। क्या निकालना है? संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ATQ यानी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे 2x और 2x प्लस 2 इन दोनों के बीच में हमने गुणे का निशान लगाया है, क्योंकि गुणनफल है ना 528, बराबर में क्या लिख देंगे 528 लिख देंगे। 2x का पहाड़ा आप 2x बार पढ़ेंगे, 4x के घात 2 हो जाएगा। 2x का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर में 528 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब 4 कॉमन लोगे तो स्क्वायर के गुणांक में 4 हट जाएगा और x के गुणांक में भी 4 हट जाएगा और बराबर में लिख देंगे 528। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे एक बचेगा 5 में, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। यहाँ पे x की घात 2 प्लस x, 132 इधर बचा, 132 को स्क्वायर और x के तरफ ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। यहाँ पे हमें एक समीकरण द्विघात प्राप्त हुई है, x की घात 2 प्लस x माइनस का 132। तो अब हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। तो लास्ट में हमारा 132 है, स्क्वायर के साथ में कोई गुणांक नहीं दे रखा है, अगर दे रखा होता तो उसकी गुणा हम लास्ट वाले से कर देते। फिलहाल यहाँ पे 132 दे रखा है। इस 132 का यह मतलब है, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 132 हो जाए। ठीक है, और घटाने पर कितना बचे? 1 बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा गुणा करने पर 132 लाना है और यहाँ पे x का जो गुणांक है वो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, तो गुणा करने पर 132 हो जाएगा और x का गुणांक यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 132, तो ऐसा पहाड़ा आपका 12 और 11 का है। अगर हम 12 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो 132 आ जाएगा। 12 में से 11 को अगर घटाते हैं तो आपका 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा बड़ा वाली संख्या हम पहले लिखेंगे, यानी 12 को हम पहले लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 11 और यहाँ पे x माइनस का 132 और बराबर का 0 लिख देंगे। यहाँ पे x की घात 2 प्लस 12 को हम x के साथ में लिखेंगे, 12x हो जाएगा।
माइनस का 11x हो जाएगा, यहाँ पे 132 बराबर का 0। अब यहाँ पे 4 पद हो गए, दो में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में आपका कॉमन है x, तो अंदर आपका क्या होगा, x प्लस 12 बचेगा। यहाँ पे आपका कॉमन है 11, और यहाँ पे 11 के पहाड़े में 132 कितने बार में आएगा, 12 बार में आएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 0। x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, क्योंकि x प्लस 12 ये 2 बार है, बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 11 और बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके बाद इसका हल हम साइड में कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जाओ बा जब निकालेंगे, यानी कहने का मतलब ये है इस प्रकार से, यानी कि एक बार x प्लस 12 के बराबर में 0 लिखेंगे, तो x बराबर आपका काहे का आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ पे हमें माइनस में मान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। अतः यह मान काल्पनिक है। इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे x माइनस 11 बराबर में 0 लिखेंगे, 11 को 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमें दो क्रमागत सम संख्याएं बताना है। क्या बताना है, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर 11 वाला मान लिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2x, 2x प्लस 2 जो हमने माना था उसको लिखेंगे, x के स्थान पे 11, x के स्थान पे 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 कितना होता है, 24। तो यहाँ पे 22 और 24 संख्याएं होंगी। दो क्रमागत सम संख्याएं हमारी कौन सी आ गई हैं, 22, 24 आ गई हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का जो हल था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 2 में हमसे कहता है दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है। तो अब देखिए आप कैसे लगाएंगे सवाल नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, और यहाँ पे दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y मान लिया गया। ठीक है, इतना करने के बाद हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। इसमें कहता है दो संख्याओं का योग 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि x और y के बीच में काहे का निशान, प्लस का निशान, तो x प्लस y बराबर आपका 20 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, या फिर समीकरण नंबर ना कहो तो ऐसे इसको रहने दो। अब आगे देखिए, फिर कहता है उनका गुणनफल 10 है, यानी x और y के बीच में काहे का निशान, गुणे का निशान, क्योंकि या यहाँ पे निशान हम लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे x और y के बीच में कोई जब निशान नहीं होता है तो गुणे का माना जाता है। तो x y बराबर हम कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। अब आगे देखिए, मेन पॉइंट समझिए, यहाँ पे क्या होगा, हमसे कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी जो संख्याएं हमने मानी है इनका व्युत्क्रम करो और फिर इनका योग करो। ठीक, तो जैसे माना कि यहाँ पे x है तो x का व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है, प्रतिलोम और व्युत्क्रम ये दोनों शब्द एक ही हैं। तो यहाँ पे अगर x का कोई व्युत्क्रम पूछे तो x के नीचे 1 मान लो, तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा। अगर कोई पूछे y का व्युत्क्रम क्या होता है तो इसके बटे में 1 मानोगे तो 1/y फटाक से बता दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं 5/2 है और तुमसे कोई पूछे 5/2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 2/5 ही तो बताओगे। ठीक है,
समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पे x का व्युत्क्रम करोगे तो 1/x हो गया, y का व्युत्क्रम करोगे 1/y हो गया। इन दोनों के बीच में काहे का निशान, प्लस का लगा देंगे। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ पे गुणा करो, y एकम y, x एकम x बटे में यहाँ पे x की गुणा y से करेंगे xy हो गया। यहाँ पे x प्लस y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। x y के स्थान पे 10 लिख देते हैं, 10 एकम 10, 10 गुना आपका 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का भी हल आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि जो हमें यहाँ पे मान निकालना था तो वो कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, कितना आया है, हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना था, तो यहाँ पे जो व्युत्क्रमों का जो योग है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। लिख देते हैं, व्युत्क्रमों का योग बराबर 2। हमें व्युत्क्रमों का योग कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में कहता है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो निकालना होता है उसको मान लेते हैं यक्ष, माना संख्या बराबर यक्ष। अब हमसे क्या कहता है, देखो प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो यहां पे हम डाल देते हैं 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, किसी संख्या का वर्ग, यानी कि जो संख्या हमने माना है इसका क्या कर देंगे, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है x के ऊपर हम घात 2 लगा देंगे, और फिर हमसे क्या कहता है, वर्ग उसके 4 गुने से, यानी कि जो x माना है इसका 4 गुने से 12 क्या है, अधिक है। यानी कि 4x का हम 4 गुना कर देंगे और उसमें 12 जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक्स स्क्वायर, 4x को स्क्वायर की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो गया, 12 को लाएंगे तो माइनस का हो गया। ये एक प्रकार का हमें द्विघात समीकरण यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट में आपका 12 है, तो यहाँ पे देखिए, और स्क्वायर के साथ में मतलब कि स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर के साथ में गुणांक होता है तो लास्ट वाले पद से गुणा हो जाती है, और उसके बाद हम लोग पहाड़ा पढ़ने की बातें करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में जितना लिखा हुआ है, लास्ट में आपका 12 लिखा हुआ है। इस 12 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 12 हो जाए और घटाने पर कितना बचे, 4 बचे। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है, 6 दूनी 12। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी 6 पहले लिख देंगे, बड़ी वाली संख्या पहले, और माइनस का निशान यहाँ पे 2, यहाँ पे x माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। x की घात 2, 6 को हम x के साथ में लिखेंगे, 6x माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस का 12 बराबर 0। इन दोनों में आपका उभयनिष्ठ क्या है, यानी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका x कॉमन है तो अंदर आपका x माइनस 6 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में जो 12 होते हैं वो आपके 6 बार में आते हैं। x माइनस 6 2 बार है, इनको हम 1 बार लिखेंगे, और x प्लस आपको 2 लिखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जाओगा जब निकालेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। फिर देखिएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस प्राप्त हुआ। माइनस में, अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। अतः यह मान हम नहीं लेंगे, अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। ठीक, अब यहां पे देखिए साइड में हमें संख्या निकालनी थी, तो संख्या वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहां पे लिख देते हैं अतः संख्या 6, मतलब कि संख्या हमें क्या प्राप्त हुई है, 6 प्राप्त हुई है। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में x प्लस 1/x बराबर 10/3 दे रखा है, और हमें कहता है इसको हल कीजिए। तो देखिएगा, सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 1/x बराबर 10/3 गुणा करिए, x स्क्वायर हो गया प्लस का 1, x बराबर 10/3 लिखेंगे, कैसे गुणा करिए,
3x की घात 2, 3 एक कम 3, 10x हो गया। 3x की घात 2, 10x को इधर लाएंगे, माइनस का हो गया, 3 तो पहले से ही प्लस का था। अब देखिए स्क्वायर के साथ में आपका स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो लास्ट वाले पद से क्या होगी, गुणा होगी। तो 3 का पहाड़ा 3 बार यानी 9 हो गया। इस 9 का यह मतलब है, 9 लिखते नहीं, 9 मान लेते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद मान लो कि यहाँ पे 3 के स्थान पे 9 लिखा हुआ है। इस 9 का यह मतलब है, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 9 हो जाए और जुड़ने पर कितना हो जाए, 10। तो ऐसा पहाड़ा है 9 एक कम 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x की घात 2, तो 9 एक कम 9, गुणा करने पर 9 हो गया, और 9 में एक जोड़ोगे तो 10 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। यहाँ पे जो निशान होता है यानी कि जो अचर पद होता है लास्ट में, उसके सामने जो निशान होता है वही ब्रैकेट के बीच में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 प्लस 1 हो गया x, और प्लस का यहाँ पे 3 बराबर का आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x की घात 2, यहाँ पे 9x लिखेंगे, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, चिन्ह बदल देगा इसका। यहाँ पे x एक कम x और प्लस का 3 बराबर का कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 3x कॉमन है आपका, तो यहाँ पे आपका 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आएगा। यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 लिख देंगे, अंदर का आपका चिन्ह बदल जाएगा। x माइनस 3 सेम है, इसको एक बार लिखेंगे, और 3x माइनस 1 आपका बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जाओ बार जब निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 हो गया, x बराबर आपको 1/3 यहाँ पे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 4 में x के जो मान प्राप्त हुए हैं, एक तो हमें 3 प्राप्त हुआ है, दूसरा मान हमें 1/3 प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 5 में भी देखिए, √x प्लस 2x बराबर का 1 दे रखे हैं। अब हम लोग इसे कैसे हल करेंगे वो आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट में x प्लस का 2x बराबर का 1। अब यहाँ पे रूट में x, 2x को 1 की तरफ भेजोगे तो माइनस का हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे देखिए √x का वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा देंगे दोनों ओर, होला 1 माइनस 2x का होला स्क्वायर। यहाँ पे रूट में x है और स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा, केवल x बचेगा। यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे a माइनस b का होला स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a था तो a स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर, यहाँ b है तो b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2ab, तो 2 गुणे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे x 1 के ऊपर पावर हटा दी जाती है, 2 के ऊपर 2 का मतलब 4x की घात 2, 2 दूना हम कितना लिख देंगे, 4x लिख देंगे। इतना करने के बाद देखिएगा x को हम इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे बनेगा 4x की घात 2 माइनस का 4x प्लस का 1, x को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया। यहाँ पे 4x की घात 2 माइनस का 4x और 1x कितना होता है, 5x होता है, प्लस का 4 बराबर का कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। लास्ट में कितना है 4, और स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 4 की गुणा 4 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16 हो जाएगा। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 16 हो जाए और जुड़ने पर आपको कितना हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। ऐसा आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए एक गलती ये हुई है, यहाँ पे 4x और 1x में जोड़ोगे तो 5x तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, यहाँ पे केवल 1 होगा भैया, ठीक है। वही तो हम कहे बन क्यों नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे शुरू में 4 है, 4 की गुणा 1 से करो तो 4 एकम 4, यानी कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो, यानी यहाँ पे आपका 4 लिख गया। इस 4 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर आपका 5 आए, तो 4 एकम 4 गुणा करने पर 4 हो गया, 4 में जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। 4x की घात 2, यहाँ पे 4 प्लस का 1 x और x प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। 4x की घात 2, 4 के साथ में x लिखेंगे और x एक कम x लिख देंगे, प्लस का 1 बराबर का 0। 4x कॉमन ले लोगे तो x माइनस आपका 1 आ जाएगा। इन दोनों में आपका कुछ कॉमन नहीं है तो अंदर का आपका निशान चेंज हो गया। यहाँ पे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। जाओ बात जब निकाल लो तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर का 0, तो 4x बराबर 1, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1/4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से
सवाल नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में हमसे कहता है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, ये हमने वहां पे क्या किया है, मान लिया है। माना संख्या बराबर क्या है, x है। अब देखिए यहाँ पे ATQ प्रश्नानुसार लिख देते हैं। हमसे यहाँ पे क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या लिख लिया। उसका कहता है वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब है x के ऊपर रूट लगा देंगे। कहता है इन दोनों का योग जो है वो 12 है, तो 12 लिख देंगे। यहाँ पे रूट x, 12 की तरफ x को ले जाओगे, 12 माइनस x हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ पे देखिएगा रूट में x, जैसे सवाल नंबर 5 में किया था वैसे ही सवाल नंबर 6 में कर रहे हैं। 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पे देखिएगा x के ऊपर रूट लगा हुआ है और बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट दोनों हटेगा तो केवल x बचेगा। अब यहाँ पे a था तो a स्क्वायर, यहाँ पे 12 है तो 12 का स्क्वायर, b है तो b स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 2ab। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x बराबर 12 के ऊपर 2 का मतलब 144, x की पावर 2 माइनस का 12 दूना आपका 24x हो जाएगा। अब यहाँ पे x को हम इधर लाएंगे तो x की घात 2 माइनस का 24x माइनस का x और प्लस का तो 144 पहले से ही था। x की घात 2 माइनस का 24x, x को उधर ले जाएंगे माइनस का हो गया प्लस का 144, x की घात 2 24x और 1x कितना होता है 25x होता है, प्लस का 144 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड के द्वारा हल करेंगे। ऐसा पढ़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 144 हो जाए। यहाँ पे शुरू में x स्क्वायर के शुरू में यहाँ पे यानी कि x स्क्वायर का गुणांक तो कुछ है नहीं, अगर गुणांक होता तो हम इसमें शुरू वाले की गुणा लास्ट वाले से कर देते हैं। जब यहाँ पे गुणांक दे नहीं रखा है तो ऐसे इसको डायरेक्ट हल करेंगे, यानी ऐसा पढ़ा पढ़ो गुणा करने पर 144 हो जाए और जोड़ने पर आपका 25 हो जाए। तो ऐसा पहाड़ा 16 9 144, 16 में 9 को जोड़ोगे तो 25 होगा और 16 की गुणा 9 से करोगे तो 144 होगा। x और प्लस का यहाँ पे 144 बराबर का 0 हो जाएगा। x की घात 2 माइनस का 16x माइनस का 9x और प्लस का हम क्या लिखेंगे 144 बराबर का 0 हो जाएगा। साइड में हल कर देते हैं, देखिएगा ऊपर, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों में हम क्या करेंगे, दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो x अंदर आपका x माइनस 16 हो जाएगा। इन दोनों में आपका कॉमन है 9, 9 के पहाड़े में 144 आते हैं 16 बार में, तो x माइनस 16 बराबर में 0, x माइनस 16 और x माइनस 16 दो बार है, इनको हम एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 बराबर का 0 हो गया। जाओ जब निकाल लीजिए x माइनस 16 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 9 बराबर का 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो मान आए हैं, अगर माइनस में होता तब तो मतलब कि हम कह देते यह मान काल्पनिक है, अदरवाइज यहाँ पे दोनों मान जो है x के वो प्लस के आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा मान लिया जाएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अगर 9 वाली संख्या यानी कि 9 को अगर हम इसमें रखते हैं इस वाले में, तो देखिए दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, यानी दोनों तरफ आपका राइट हैंड साइड में RHS की ओर आपका जो है वो 12 है, तो LHS में भी 12 होना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं। बराबर का 12 x के स्थान पे 9 लिखोगे और x के स्थान पे 9 बराबर का 12, 9 का होता है वर्गमूल 3 बराबर का 12, 9 3 12 बराबर 12। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए। अगर हम 16 वाले को ले लेते हैं, 16 वाले को ले लेते हैं तो यहाँ पे 16, 16 का 4 निकलेगा, तो यहाँ पे 20 बराबर आपका 12 आता है, यानी पक्ष आपके दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका
x का मान 9 जो दे रखा है, यानी कि जो कम वाली संख्या दे रखी है वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान जो यहाँ पे 9 दे रखा है वो वाला मान हम लेंगे। ठीक है, और x बराबर जो 16 दे रखा है इसको हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं आग्रा। ठीक है, या फिर आप रहने दीजिए, आप ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पे कम वाली संख्या ली जाएगी। ठीक है, यानी कि x बराबर हम 9 मान लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष x का मान रखने पर बराबर आया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो संख्या x है और उसका जो वर्गमूल है इन दोनों का योग जो है 12 आ रहा है, इसीलिए हम x का मान हम 9 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं कि किस प्रकार से, इसका भी हल देखते हैं किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 7 में हमसे कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या मानते हैं, माना संख्या बराबर x। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करो। तो यहाँ पे देखिएगा व्युत्क्रम बराबर 1/x हो गया। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार यहाँ पे संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग यहाँ पे 4 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए संख्या हमने मानी थी और उसका हमने क्या किया, व्युत्क्रम किया। तो x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इनका योग जो है 4 दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस का 1/x बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि संख्या और उसका जो व्युत्क्रम है उन दोनों का योग जो है 4 दे रखा है, 4 लिख देंगे। x की गुणा हम x से करेंगे तो x की घात 2 प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पे हम पूरे के बटे में हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, बराबर का 4 हो गया। x की घात 2 प्लस 1, x की गुणा 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, x की घात 2, 4x को स्क्वायर की तरफ लाओगे तो माइनस का हो गया, बराबर का 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे गुणनखंड के द्वारा देखते हैं हो जाएगा हल कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या नहीं है, अगर होती तो यहाँ पे हम क्या करते, लास्ट वाले से हम क्या करते, गुणा कर देते। तो यहाँ पे जब है नहीं तो गुणा कहाँ से कर देंगे। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है, लास्ट में आपका 1 लिखा हुआ है, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 1 हो जाए और जोड़ने पर 4 हो जाए, तब भी आपको यहाँ पे पहाड़ा जो है नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई पहाड़ा है ही नहीं जो गुणा करने पर 1 हो जाए, जोड़ने पर 4 हो जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने द्विघाती सूत्र का जो हल था उस हल को मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र से लगाने के लिए हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, जब भी पहाड़ा ना मिले आप जो है द्विघाती सूत्र से लगा दीजिएगा। द्विघाती सूत्र को ही हम श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x हट गया, b का मान -4, c का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, 2a लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे b के स्थान पे माइनस का 4 लिखेंगे, और यहाँ b तो माइनस में है ही है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, रूट लगा दो। b के स्थान पे माइनस का 4 का होल आप स्क्वायर, यहाँ पे a के स्थान पे 1 लिखेंगे, और c के स्थान पे भी आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 गुणे 1 हो गया, x लिख देंगे। 4 प्लस माइनस 4 के ऊपर 2 का मतलब 16 होता है, 4 बटे में आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 16 का क्या होता है, 12 निकलेगा। 16 में से 4 को घटाओगे तो 12 बचेगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 12 का वर्गमूल निकालोगे तो 12 का जो वर्गमूल होता है वो आपका होता है 2√3, बटे में क्या लिख देंगे, 2। 12 का वर्गमूल कैसे निकाला गया, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, जिसका जोड़ा बनता है उसे हम क्या करते हैं, एक बार रूट के बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसे रूट के अंदर हम
लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका हल साइड में देखिएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों में आपका कॉमन है 2, तो यहाँ पे 2 जब कॉमन लोगे तो प्लस माइनस का रूट 3 और बटे में 2 है, तो पहले से ही था, 2 2 कैंसिल हो गया, x का मान 2 प्लस माइनस आपका रूट 3 आ गया। ठीक है, x का मान 2 प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे संख्या निकालनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, तो संख्या 2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का हल देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। चलिए सवाल नंबर 8 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 8 में हमें यहाँ पे किस प्रकार से हल करना है उसे देखो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमसे कहता है दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप दो संख्याएं को मान लो कि कौन सी होंगी। माना पहली संख्या बराबर x मान लो। यहाँ पे हमने लिखा माना पहली संख्या बराबर x हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे और क्या चलेंगे वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पे चलिए प्रथम शर्त से लिख देते हैं, यानी शर्तों के अनुसार हम सवाल को लगाते हैं। प्रथम शर्त से कहता है दो संख्याओं का योग 13 है, यानी कि x और y के बीच में प्लस का लगा के हम 13 लिख देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया, 13 आ गया। इतना करने के बाद हम यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, या फिर ना निकालो, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। द्वितीय शर्त देखते हैं कि क्या दे रखी है। तो द्वितीय शर्त दे रखी है वर्गों का योगफल 89 है। यहाँ पे देखिएगा वर्गों का जो योगफल दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 89 दे रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि x का स्क्वायर करेंगे, y का करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान और बराबर में क्या लिख देंगे, 89 लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। अब आप एक काम करिए, या फिर ना कहूं, एक यहाँ पे तरीका है, उस तरीके से लगा देते हैं। अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग जाएगा तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे काम करते हैं, वैसे कठिन हो जाएगा, चलिए उसी तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया गया, इसको हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, यहाँ पे मैंने x का मान निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89 दे रखा है। x के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 89 हो गया। ये आपका एक सूत्र बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए 13 माइनस वाई का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर का 89 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये है 13 के ऊपर 3 का मतलब 169 होता है। वाई स्क्वायर कितना होता है, 2y स्क्वायर। ठीक है, 13 दूना आपका 26y हो गया, बराबर में क्या लिखेंगे, 89 लिखेंगे। इस पूरे सिस्टम को इधर देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा 2y स्क्वायर माइनस का 26y, 169 की तरफ आप क्या करेंगे, 89 लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2y स्क्वायर माइनस का 26y, 169 में से आप 89 को माइनस करें, 9 में से 9 गया, 0 16 में से 8 गया, तो आपका 8 बचेगा, यानी 80 बचा। कितना बचा, 80 बचा भैया। 80 काहे का बचा, प्लस का बचा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे तो y स्क्वायर, 2 1 कम 2, 2 3 6 और प्लस का 2 चक्कू 8, यानी कि 4 बचेगा, यानी 40 आ गया। अब इस 2 की गुणा हम 0 से करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 13y और प्लस का 40 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। यहाँ पे y स्क्वायर जो है इसका गुणांक कुछ दे नहीं रखे हैं,
अगर दे रखी है लास्ट वाली से गुणा हो जाती, जब नहीं दे रखे हैं तो लास्ट में आपका 40 है, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 40 हो जाए और जोड़ने पर आपका कितना है 13 है। ठीक है, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 5, जो निशान होता है वही लगाते हैं, ब्रैकेट यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं लिखते हैं उनके बीच में प्लस का लगाएंगे, जो लास्ट में जो संख्या होती है उसके सामने का जो निशान होता है ब्रैकेट के अंदर जो दो संख्याएं होती है उनके बीच में जो होता है वो प्लस का लगाया जाएगा, जो हो वही लगाओ, बात खत्म हो गई। यहाँ पे प्लस का हम क्या लिखेंगे 40, यहाँ पे y² माइनस का 8y माइनस का 5y हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 40 बराबर का 0, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y कॉमन लोगे तो y - 8 हो गया, यहाँ पे 5 ले लोगे कॉमन तो अंदर आपका 5 8 आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y - 8 ये सेम है, इनको हम एक बार लिखेंगे, y - 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जाओ बात जब निकालो y - 8 बराबर 0, तो y का मान हमें 8 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे y - 5 बराबर 0, तो y का मान हमें प्लस का 5 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो सवाल दे रखा था, यहाँ पे हमें y के मान 2 प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? एक तो हमें यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ है, एक हमें यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम x का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम यही कह देंगे कि यहाँ पे जो होगा और वो क्या होगा, यानी कि पहली संख्या हमारी 8 हो गई और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 5 हो गई, या पहली संख्या हमारी 5 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 8 हो गई। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दो संख्याएं क्रमशः, अतः दो संख्याएं क्रमशः 5 तथा 5,8 हैं। ठीक, इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का भी हल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको इसके आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं उनके हल जो है वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।